हेलो फ्रेंड, मैं लक्की कुमार एलके क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 6 वैश्वीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ आपको, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण, डी इनमें से सभी। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को। इसलिए आप राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? ऑप्शन है विश्व बैंक, बी IMF, सी UNO, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो विश्व बैंक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताने को, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ऑप्शन ए कोका कोला, बी LG, सी रीबॉक, डी नोकिया। तो पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कोका कोला ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 5, डी 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो 5 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, वैश्वीकरण से देश एक दूसरे के क्या हुए हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वैश्वीकरण से देश एक दूसरे के क्या हुए हैं? ऑप्शन है अति दूर, बी दूर, सी कुछ दूर, डी करीब। तो वैश्वीकरण से देश एक दूसरे के क्या हुए हैं? तो करीब हुए हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विदेशी निवेश का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है लाभ, बी न लाभ न हानि, सी हानि, डी इनमें से सभी। तो विदेशी निवेश का उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, पौधीकरण के विकास ने वैश्वीकरण की गति को क्या किया है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पौधीकरण के विकास ने वैश्वीकरण की गति को क्या किया है? ऑप्शन है धीमा, बी मध्यम, सी अति सुस्त, डी तेज। तो पौधीकरण के विकास ने वैश्वीकरण की गति को क्या किया है? तो तेज किया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक ढंग से कैसे पड़ा? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक ढंग से कैसे पड़ा? ऑप्शन है अपेक्षाकृत ज्यादा, बी साधारण, सी अपेक्षाकृत कम, डी में से कोई नहीं। बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक ढंग से कैसा पड़ा? तो अपेक्षाकृत कम पड़ा। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, आर्थिक सुधार भारत में कब आरंभ हुआ? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ कि आर्थिक सुधार भारत में कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1990 में, बी 1991 में, सी 1992 में, डी 1993 में। तो आर्थिक सुधार भारत में कब आरंभ हुआ? तो 1991 में आरंभ हुआ। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, शेयर बाजार के नियामक संस्था है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? ऑप्शन ए CDB, बी सेबी, सी RBI, डी स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है पूंजी का मुक्त प्रवाह, सी प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, सी वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, डी इनमें से सभी। तो वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह और वस्तु का मुक्त प्रवाह तीनों है। इसलिए राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग में सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? ऑप्शन बी निर्माण, बी कृषि एवं पशुपालन, सी पर्यटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? तो पर्यटन को। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13,
भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? ऑप्शन ए राजीव गांधी, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी इंदिरा गांधी, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग निम्न में से कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग निम्न में से कौन है? ऑप्शन निजीकरण, निवेशीकरण, सी उदासीनीकरण, डी इनमें से सभी। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग निम्न में से कौन है? तो निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण तीनों है। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर का सुधार हुआ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर का सुधार हुआ है? ऑप्शन है संपन्न वर्ग के लोगों को, बी अनुकुशल श्रमिकों को, सी सभी लोगों को, डी इनमें से किसी का नहीं। वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर का सुधार हुआ है? तो सभी लोगों का। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1992 में, बी 1993 में, सी 1994 में, डी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई? ऑप्शन ए 1991 में, बी 1990 में, सी 1992 में, डी 2001 में। तो भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई? तो 1991 में अपनाई। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, निम्न से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्न से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए फोर्ड मोटर्स, बी टाटा मोटर्स, सी पटना मोटर्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो पटना मोटर्स। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा निम्नलिखित से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, बी सैमसंग, सी कोका कोला, डी इनमें से सभी। तो निम्नलिखित से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कोका कोला। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्ता को होना चाहिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? ऑप्शन है जागरूक, बी धूर्त, सी बेवकूफ, डी मूर्ख। तो वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्ता को क्या होना चाहिए? तो जागरूक होना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? यहाँ बताना आपको नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बी उदारीकरण, सी वैश्वीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1919 में, बी 1920 में, सी 1921 में, डी 1923 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1919 में हुई। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, निम्न से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना होगा निम्न से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ऑप्शन है हुंडई, बी टाटा, सी टोयोटा, डी फोर्ड। तो निम्न से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो टाटा नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, WTO का विस्तार रूप क्या है? यहाँ बताना आपको WTO का विस्तार रूप क्या है? ऑप्शन ए वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड टावर ऑर्गेनाइजेशन, डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO का विस्तार रूप क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, बाजार का व्यापक विस्तार कहाँ हो गया है? यहाँ बताना वो बाजार का व्यापक विस्तार कहाँ हो गया है? ऑप्शन है पूरी दुनिया में, बी पूरे एशिया में, सी पूरे यूरोप में, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाजार का व्यापक विस्तार कहाँ हो गया है? तो पूरी दुनिया में हो गया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।